हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के अध्याय कक्षा 6 के अध्याय 2 जो भूगोल से संबंधित है, जिसमें सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में हम आज अपना ये लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या है कि पूर्णिमा किसको बोलते हैं? पूर्णिमा पूर्ण मतलब पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। मतलब क्या है इसका कि इस दिन चंद्रमा जो है पूर्ण अवस्था में दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है, पूरा का पूरा गोल दिखाई देता है। अमावस्या क्या है? 15 दिन के बाद जो कंडीशन देखी जाती है, 15 दिन के बाद इसे हम एक रात्रि के लिए नहीं देख सकते। वह रात्रि क्या है? अमावस्या की रात्रि है। ठीक है। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड से हमें क्या समझ आता है? सूर्य, चंद्रमा व सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है क्या कहलाएंगी? खगोलीय पिंड कहलाएंगी। तो इसमें जो है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं तथा गैसों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल की डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे कि तारों के विभिन्न समूह जो रात्रि में हमें दिखाई देते हैं, विभिन्न आकृति बनाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे अर्शा मेजर, बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कौन सा है? सप्तऋषि। यह तारों का समूह है। सप्तऋषि में क्या होता है? 7 तारे जुड़े होते हैं, आसपास में जुड़े नहीं होते, वो आसपास दिखाई देते हैं। इसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। फिर आता है ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है ध्रुव तारे या फिर तारों की सहायता से किया करते थे कि किस तरफ कौन सा नक्षत्र मंडल है या किस तरफ कौन सा तारा है। ध्रुव तारा जो है उत्तरी की ओर दिखाई देता है। ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ग्रह। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। मतलब क्या है कि जो खगोलीय पिंड तथा उनकी गति से संबंधित अध्ययन करेगा उसे क्या कहा जाएगा? खगोल शास्त्री कहा जाएगा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। यानी कि जो प्लेनेट है वो प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जो पृथ्वी है, क्या डेफिनेशन आती है? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, यानी कि सूर्य जो है सूर्य से प्रकाश जो है प्राप्त करती है, और सूर्य क्या है? नज़दीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो सूर्य से भी दूर है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मतलब क्या है कि सूर्य से पृथ्वी जो है तीसरी है, और यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रह किसे कहा जाता है? अब डेफिनेशन आती है उपग्रह की। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी को सहचर है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? जो पत्थर
स्पेस में तैर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड भी कहा जाता है। सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी पृथ्वी का विवरण। जियोलॉजी पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ज्योमेट्री पृथ्वी का मापन। जियोआइड और पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, जो ज्योग्राफी है वो पृथ्वी का विवरण है, जियोलॉजी है वो पृथ्वी का अध्ययन है, जियोमेट्री जो है पृथ्वी का मापन है, जियोइड जो है पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया भी कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल में बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध ग्रह, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आपको इसी तरह से याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं तथा ये अपनी कक्षा में ही रहते हैं चक्कर लगाते समय। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया। कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोन ग्रह कहे जा सकते हैं। भू आब किसे कहा जाता है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण, यानी कि बैठी होने के कारण ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है। चपटी का मतलब क्या है? थोड़ी अंदर की तरफ धसी हुई है। इसके आकार को भू आब आकार कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, यानी कि मानव निर्मित जो उपग्रह है, यानी मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह, वो क्या है? एक कृत्रिम पिंड है जो मानवों यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी पूरा चक्कर लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह के वे भाग ग्रह के ही भाग हैं, यानी क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रहों के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ग्रहों का विवरण जैसे बुध है, यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा कर लेता है। शुक्र पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह है। सांझ का तारा और भोर का तारा, यानी कि सबसे पहले यही दिखाई देता है। इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहा जाता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में पूरा करता है। मंगल इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन का। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गयानीमिड
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 12 साल में पूरा करता है। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। शनि का क्या है? टाइटन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल का। अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। अरुण की खोज विलियम हर्शल द्वारा 1781 में की गई थी। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 84 दिन का होता है। वरुण, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह ट्राइटन है। एक टाइटन था और ये ट्राइटन है। ठीक है, ये टाइटन है शनि का और ये ट्राइटन है वरुण का। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में। पृथ्वी, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी कि लगभग 23.30 झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ऐसा उपग्रह, इसका उपग्रह जो है चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।